वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए पेशेंट नंबर 143 के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विविशियन लैनवोंग जी को हार्शली किस करता है और इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता वो वहीं पे सो जाता है। लैनवोंग जी विविशियन की तरफ देखता है और कहता है, आई लव यू माई सोलमेट। विविशियन कहता है, क्या कहा तुमने? लैनवोंग जी कहता है, विंग, क्या तुम सोने का प्रिटेंड कर रहे थे? विविशियन हंसने लगता है और कहता है, नहीं, मुझे नींद आ रहा है पर मैं सुन सकता हूँ। सोलमेट, अच्छा लगा सुनकर। लैनवोंग जी कहता है, विंग, मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? विविशियन हंसता है और कहता है, पेशेंट नंबर 143। लैनवोंग जी कहता है, इसका क्या मतलब है? विविशियन कहता है, कुछ नहीं। विविशियन स्माइल करता है और लैनवोंग जी को टाइटली हग कर लेता है। लैनवोंग जी विविशियन की रिस्पॉन्ड का वेट करता है पर वो देखता है कि विविशियन सच में सो गया है। लैनवोंग जी भी विविशियन को हग करता है और सो जाता है। मिडनाइट में विविशियन को बहुत डिजी सा फील होता है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है, वाओ, कितना अच्छा ड्रीम था, लेंजा और मैं एक साथ एक बेड पर। ये कह के वो जैसे ही राइट टर्न होता है वो देखता है कि लैनवोंग जी का फेस बिल्कुल उसके फेस के पास में है। विविशियन कहता है, क्या ये ड्रीम है? ये बिल्कुल रियल लग रहा है। लैनवोंग जी को अपने इतने पास देखकर विविशियन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। विविशियन लैनवोंग जी पे जैसे ही हाथ रखने वाला होता है वो कहता है, ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सब कुछ मैसअप कर दिया। ये ड्रीम नहीं है, इडियट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेंजा क्या सोचेगा? तुम कितने परवर्ट हो, तुम शेमलेस हो। विविशियन हरिडली उठता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया? विविशियन लड़खड़ाते हुए उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। विविशियन कहता है, पर मैं जाऊँगा कहाँ और मैं हूँ कहाँ? विविशियन लोकेशन चेक करता है और वो कहता है, ओ नो, ये तो एक होटल है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। विविशियन जाते समय लैनवोंग जी की तरफ देखता है। विविशियन कहता है, गॉड, मुझे नहीं पता नेक्स्ट मॉर्निंग मैं क्या करूँगा। विविशियन वहाँ से जाता है। विविशियन कैब बुक करता है और जैसे ही कैब आता है वो उसमें बैठकर अपने घर के लिए चला जाता है। विविशियन को पता है कि अभी सारी जैंक्स फैमिली सो रही होगी। विविशियन फ्रंट गेट से ना जाकर बैक साइड जाता है और अपने विंडो से अपने रूम में एंटर करता है। विविशियन कहता है, हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? विविशियन पूरे कमरे में राउंड लगा रहा होता है पर उसे नींद आती है और वो सो जाता है। वो कहता है, अब मैं कल सुबह सोचूंगा कि मैं क्या करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग विविशियन की आंखें खुलती है वो दिखता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और यानली डोर पर है। विविशियन उठता है और कहता है, शीजे। जियांग यानली कहती है, आशियन, मुझे लगा तुम घर पे नहीं आए थे। विविशियन कहता है, क्या? जियांग यानली कहती है, आशियन, रात को नियो सेंग और जियांग चंग दोनों साथ में थे पर तुम उनके साथ नहीं थे। विविशियन हंसने लगता है, कहता है, शीजे, वो मैं भी रेडी होकर आता हूँ कि बहुत लेट हो गया है, हमें लाइन्स ऑफिस जाना है। विविशियन वहाँ से चला जाता है। जियांग यानली कहती है, इसे क्या हुआ? वो सब जैसे ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं विविशियन कहता है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। जियांग चंग कहता है, तुम कब आए? विविशियन कहता है, जब तुम घर आए थे उसके थोड़ी देर बाद। जियांग चंग कहता है, झूठ, मैं गया था तुम्हारे कमरे में, तुम नहीं थे। विविशियन कहता है, क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा? विविशियन कार में जाकर बैठ जाता है। जियांग चंग कहता है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जियांग चंग भी कार में जाकर बैठ जाता है और वो विविशियन को बहुत टीज करता है पर विविशियन उसे कुछ नहीं बताता। जियांग चंग कहता है, लास्ट नाइट मैंने कहा कि तुम लैनवोंग जी के साथ थे, क्या तुम उसके घर गए थे? जियांग चंग की बातें सुन के विविशियन कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, इतना मत सोचो। जैसे ही वो दोनों लाइन्स ऑफिस पहुंचते हैं लैनवोंग जी इम्पेशेंटली विविशियन का वेट कर रहा होता है। विविशियन लैनवोंग जी को सामने देखता है और अपने कैबिन में चला जाता है। विविशियन सोचता है, मैं इसे क्या बोलूँगा, मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, पर वो लैनवोंग जी को पूरा टाइम अवॉइड करता है। लैनवोंग जी सोचने लगता है कि वो विविशियन से कैसे बोलेगा कि जो कुछ भी उसके बीच हुआ उसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है, या फिर लैनवोंग जी ने विविशियन का एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की। लैनवोंग जी सब सोच रहा होता है तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और वो फ़ोन रिसीव करता है। लैंसी चैन कहता है, वांग जी, मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया है। लैनवोंग जी कहता है, क्या हुआ ब्रदर? लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी, तुम्हें विविशियन को लेकर सियोल आना होगा क्योंकि उसका पेंटिंग का एग्जीबिशन 2 दिन बाद है।
लैनोंग जी कहता है ओके ब्रदर। लैनोंग जी वो भी शैन के कैबिन में जाता है। वो भी शैन वर्क कर रहा होता है पर उसका दिमाग अभी भी लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा होता है। लैनोंग जी को आता देख वो भी शैन प्रिटेंड करता है कि वो बहुत बिजी है। लैनोंग जी कहता है विंग। वो भी शैन कहता है ओ लेंजा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? लैनोंग जी वो भी शैन से कहता है विंग। वो भी शैन कहता है ओके आई एम सॉरी, मैं परवर्ट नहीं हूँ, मैं शेमलेस पर्सन नहीं हूँ, और वो सब कुछ पता नहीं कैसे हो गया। आई एम सॉरी लेंजा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। लैनोंग जी कहता है विंग। विविशान कहता है आई एम सॉरी, मैं सच में नहीं करना चाहता था। लैनोंग जी कहता है आई लव यू विंग। विविशान कहता है मुझे पता है पर फिर भी मैं सच में, ये बोल के विविशान चुप हो जाता है। विविशान कहता है लगता है मेरे कान बज रहे हैं। लैनोंग जी विविशान को क्लोज आता है और कहता है विंग आई लव यू। विविशान कहता है लेंजा वेट, तुम क्या कह रहे हो? लैनोंग जी कहता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव विंग, आई लव विंग सो मच। विविशान कहता है लेंजा क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट नाइट वो कुछ बोलता है उससे पहले ही लैनोंग जी विविशान को किस कर देता है। जियांग चैंग जो कि विविशान के कैबिन में कुछ पूछने के लिए आता है वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है और वो वापस अपने कैबिन में चला जाता है और कहता है विविशान तुम कितने पॉवर्ट हो, शेमलेस पर्सन हो। विविशान कहता है लेंजा तुम। लैनोंग जी कहता है मुझे तुमसे फर्स्ट डे से ही प्यार हो गया था, आई एम सॉरी विंग कि मैं समझ नहीं पाया। विविशान कहता है लेंजा क्या तुम सीरियस हो? लैनोंग जी कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? विविशान कहता है ओके ओके। लैनोंग जी कहता है विंग ब्रदर का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि तुम्हें 2 दिन बाद सियोल जाना होगा क्योंकि तुम्हारी पेंटिंग की एग्जीबिशन होने वाली है। विविशान कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा। ओके लेंजा। लैनोंग जी कहता है विंग तुम्हारा आंसर क्या है? विविशान कहता है ओके। लैनोंग जी कहता है क्या ओके? विविशान कहता है आई लव यू टू। ओके। विविशान अभी भी शॉक में था। लैनोंग जी कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विविशान कहता है मैं ठीक हूँ लेंजा, पर क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? अभी तुम यहाँ से जाओ। लैनोंग जी वहाँ से चला जाता है। विविशान कहता है क्या उसने मुझे प्रपोज किया? कैसे हो गया ये सब? पर ये अच्छा था। विविशान स्माइल करने लगता है। जियांग चैंग विविशान से कहता है इडियट, तुमने क्या किया? विविशान कहता है तुम अंदर कैसे आए? जियांग चैंग कहता है अपने पैरों से। तुम कितने परवर्ट हो? विविशान कहता है क्या तुमने सब सुना? जियांग चैंग कहता है नहीं, मैंने सब देखा। तुम उसे किस कर रहे थे? तो लास्ट नाइट तुम उसके साथ थे है ना? विविशान कहता है तुम्हें सब पता है तो फिर तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता? जियांग चैंग कहता है ओह माय गॉड, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं बैट हार गया। विविशान कहता है कैसा बैट? जियांग चैंग कहता है मैंने कहा कि तुम लैनोंग जी से प्यार करते हो पर मैंने उसे मना किया और हम दोनों ने बैट लगाई और देखो तुम्हारी वजह से मुझे उसे मनी देना होगा। विविशान कहता है फिर तो ये अच्छा हुआ क्योंकि जब तुम हारते हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है। विविशान कहता है जियांग चैंग हमें सियोल जाना होगा। जियांग चैंग कहता है क्यों? विविशान कहता है पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए। मैंने ऑलमोस्ट सारी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है पर मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। जियांग चैंग कहता है फिर यहाँ के काम का क्या? विविशान कहता है हम इसे कुछ वक्त के लिए पेंडिंग छोड़ सकते हैं। जियांग चैंग कहता है ठीक है, हम घर जाके बात करेंगे। विविशान और जियांग चैंग दोनों घर के लिए निकलते हैं। लैनोंग जी वेट कर रहा होता है कि विविशान उसे रिप्लाई देगा पर विविशान उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और वो बिना गुड बाय कहे वहाँ से चला जाता है। विविशान और जियांग चैंग घर में आते ही सबको बता देते हैं कि उन दोनों को सियोल जाना होगा। न्यू मिंगजिम और न्यू सेंग दोनों आगे आते हुए कहते हैं क्यों ना हम साथ में चलें। विविशान कहता है क्या आप लोग भी जा रहे हैं? न्यू मिंगजिम कहते हैं हाँ, हम बहुत वक्त से यहाँ हैं इसलिए हमारे बिजनेस में थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जियांग फेंगमैन कहते हैं आई एम सॉरी, हम लोग की वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानी हुई। निमिंग जी कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। नियो सेंग कहता है तो क्यों ना हम अभी से अपना पैकिंग स्टार्ट करें। विविशान, जियांग चैंग और नियो सेंग तीनों अपना पैकिंग करते हैं। 2 दिन कैसे निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता और 2 दिन तक विविशान ऑफिस नहीं जा रहा था क्योंकि उसे बहुत कुछ करना था। लैनोंग जी विविशान से SMS करता है
पर विविशान SMS भी नहीं देख पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। फाइनली वो लोग फ्लाइट में बैठते हैं। विविशान, जैंग चैंग और नियो सेंग तीनों बातें कर रहे होते हैं। निमिंग जू उन तीनों को कहते हैं, तुम तीनों चुप हो जाओ, जब तुम सियोल जाना तब बातें करना। वो तीनों चुप हो जाते हैं और जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ होती है वो सब सियोल पहुंचते हैं। विविशान कहता है, हम एक बार फिर से सियोल में हैं। जैंग चैंग, यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। जैंग चैंग कहता है, हाँ, यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। नियो सेंग कहता है, अब हमें चलना चाहिए। निमिंग जू कहते हैं, तो तुम नी विला क्यों नहीं आते? विविशान कहता है, ब्रदर नी, क्या हम अपने उसी अपार्टमेंट में जा सकते हैं जहाँ हम पहले रहते थे? निमिंग जू कहते हैं, वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियो सेंग कहता है, ब्रदर, मैं भी ब्रदर जैंग और ब्रदर वई के साथ रहना चाहता हूँ। निमिंग जू कहते हैं, ठीक है, तुम तीनों वहाँ जा सकते हो। वो तीनों फिर से अपने अपार्टमेंट में पहुँचते हैं और वो सारी यादें जो धुंधली हो गई थी वो फिर से ताज़ा हो जाती हैं। उन तीनों का लड़ना, झगड़ना, मस्ती करना, बातें करना, इरिटेट करना, क्लब में जाना, निमिंग जू का नियो सेंग को डांटना, वो तीनों आकर हंसने लगते हैं। वो तीनों फ्रेश होते हैं और बैठते हैं। विविशान कहता है, नियो सेंग, मैंने बहुत मिस किया इस जगह को, और तुम्हें भी। नियो सेंग कहता है, मैंने भी। विविशान नियो सेंग से बातें कर रहा होता है और तभी विविशान का फ़ोन रिंग होता है। विविशान फ़ोन रिसीव करता है। विविशान कहता है, हेलो। फ़ोन के दूसरी साइड से लैनवंग जी कहता है, तुम सियोल पहुंच गए? तुम अपने अपार्टमेंट में हो? विविशान कहता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? लैनवंग जी कहता है, तुम मुझे नीचे मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। विविशान कहता है, अभी? लैनवंग जी कहता है, हाँ। विविशान नियो सेंग से कहता है, नियो सेंग, मैं अभी जा रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं। जैंग चैंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? विविशान कहता है, मैं आ रहा हूँ। विविशान नीचे जाता है तो वो देखता है कि लैनवंग जी वहाँ पे खड़ा था। विविशान कहता है, लेंजा, क्या सब ठीक है? तुम यहाँ? लैनवंग जी कहता है, विंग, क्या हम वॉक पे जा सकते हैं? विविशान कहता है, क्यों नहीं? वो दोनों वॉक पे जाते हैं। लैनवंग जी कहता है, विंग, तुम्हें सियोल कैसा लगा? विविशान कहता है, बहुत अच्छा। और तुम्हें? लैनवंग जी कहता है, मुझे भी। तुम कहाँ रहना चाहते हो, विंग? विविशान कहता है, क्या मतलब? लैनवंग जी कहता है, तुम जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूँगा। विविशान कहता है, लेंजा, आई लव यू। लैनवंग जी रुक जाता है और विविशान की तरफ देखने लगता है। विविशान कहता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच लेंजा। लैनवंग जी विविशान से कहता है, विंग, ऐसी बातें मत करो। विविशान कहता है, क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लैनवंग जी विविशान के पास आ जाता है और कहता है, इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा, विंग। विविशान स्माइल करने लगता है और कहता है, लेंजा, वो दोनों मार्केट में ही होते हैं। तभी एक पर्सन लैनवंग जी को देखकर कहता है, पेशेंट नंबर 143। लैनवंग जी फ्रीज हो जाता है। उसे याद है कि विविशान ने भी उसे यही कहा था। लैनवंग जी कहता है, आप कौन? विविशान समझ जाता है कि ये वही डॉक्टर है जिसने लैनवंग जी की सर्जरी की थी। विविशान स्माइल करता है और कहता है, हेलो डॉक्टर, आप कैसे हैं? वो डॉक्टर विविशान से कहते हैं, हेलो, क्या तुम मुझे जानते हो? विविशान कहता है, हाँ, मैंने स्टोरी सुनी आपकी और पेशेंट नंबर 143 की। वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी उस डॉक्टर की वाइफ आती है और कहती है, हनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो डॉक्टर कहता है, तुम्हें याद है, यही वो पेशेंट है जिसकी वजह से आज हम दोनों साथ में हैं। डॉक्टर की वाइफ कहती है, थैंक यू सो मच पेशेंट नंबर 143 हमें एक करने के लिए। लैनवंग जी कन्फ्यूजली विविशान को और डॉक्टर को देखने लगता है। विविशान हंसते हुए कहता है, वेल, जब तुम हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस थे तब तुम्हारा ऑपरेशन इसी डॉक्टर ने किया था और तुम्हारी हार्ट बीट 143 पे थी, इसीलिए तुम्हें पेशेंट नंबर 143 कहा गया। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं, पर तुमने एक चीज़ मिस कर दी। तुम्हें पता है, जब तुम हॉस्पिटल में थे उसी वक्त मुझे मेरी इस वाइफ ने प्रपोज़ किया था, इसीलिए। लैनवंग जी कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था। विविशान स्माइल करते हुए कहता है, पर हम सबको पता था। लैनवंग जी कहता है, थैंक यू मुझे सेव करने के लिए। अगर आप मुझे बचाते नहीं तो फिर मैं विंग से नहीं मिल पाता। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच। अगर तुम उस दिन मेरे पेशेंट नहीं होते तो शायद आज मैं मेरी वाइफ के साथ नहीं होता, या फिर यूँ कहो कि मेरी लवर मेरी वाइफ नहीं बनती। वो डॉक्टर कहते हैं, ओके, तो मैं अब जाता हूँ। विविशान
और लैनोंग जी दोनों उस डॉक्टर को ग्रीट करते हैं और डॉक्टर और उसकी वाइफ वहाँ से चले जाते हैं। विविशान लैनोंग जी से कहता है, आप समझे? लैनोंग जी कहता है, इसीलिए तुमने मुझे पेशेंट नंबर 143 कहा? विविशान कहता है, हाँ, ये सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। और विविशान लैनोंग जी को सारी कहानी बता देता है। विविशान कहता है, तुमने मुझे सोलमेट क्यों कहा? लैनोंग जी कहता है, क्योंकि मैंने अपने ड्रीम में तुम्हें देखा। मैंने देखा कि तुमने मुझे रोक लिया और तुमने मुझे बचा लिया। वो दोनों स्माइल करते हैं। और आज विविशान के एग्जीबिशन का दिन था। विविशान बहुत ज़्यादा नर्वस था। लैनोंग जी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग, काम डाउन, सब ठीक होगा। विविशान कहता है, लेंजा, मैंने कभी भी इतना बड़ा एग्जीबिशन अटेंड नहीं किया है तो थोड़ा नर्वस हूँ। लैनोंग जी कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। एग्जीबिशन बहुत अच्छा चलता है। विविशान कहता है, मुझे इतने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे पेंटिंग्स के लिए हैं। लैनोंग जी कहता है, हाँ। विविशान कहता है, तो ये सब कुछ ब्रदर शिचेन ने किया है ना? लैनोंग जी कहता है, हाँ। तभी लैंसी चैन वहाँ आते हैं। लैनोंग जी कहता है, थैंक यू सो मच शिचेन का, अगर आप नहीं होते तो शायद मेरी पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग्स वॉल पे ही लगी रहती। लैंसी चैन स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, वेल, तुम इतने टैलेंटेड हो और तुम ये डिज़र्व करते हो। फाइनली जब एग्जीबिशन ख़त्म हो जाता है, विविशान कहता है, लंजा, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं एक पेंटिंग बनाऊं, उसमें मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा, ओके? लैनोंग जी कहता है, वहाँ पे जैंग चैंग, नेओ हुसैंग, म्याम म्या, वन चिंग, वन निंग, जांग याली, जिन जिशवन, विविशान और लैनोंग जी सब होते हैं। विविशान कहता है, लंजा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कैसी पेंटिंग बनाऊंगा? और वो लैनोंग जी के ईयर में कहता है, मैं तुम्हारी बिल्कुल नेकेड पेंटिंग बनाऊंगा, तुम बहुत हॉट लगोगे। लैनोंग जी के ईयर रेड हो जाते हैं और वो विविशान की तरफ नहीं देखता, वो शाय करने लगता है। म्यामा कहती है, तुमने उससे क्या कहा कि वो इतना शाय कर रहा है? वंचिंग कहती है, वेल, ये उनका पर्सनल मैटर है, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो सब हंसने लगते हैं। वो सब अपने अपने घर पहुंचते हैं और अब विविशान लैनोंग जी के साथ शिफ्ट हो गया था। वो दोनों साथ में रहते थे। विविशान कहता है, लंजा, क्यों ना हम एक बार फिर से वो सब कुछ करें जो हमने मिस कर दिया। हम डेट करेंगे, हम एक दूसरे से बातें करेंगे। कुछ बोलता है इससे पहले लैनोंग जी उसका लिप अपने लिप से कैप्चर कर लेता है और वो कहता है, क्वाइट विंग। और हमारा ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स आपके सजेशन के लिए। मैंने आप सबसे पूछा था कि आप हिस्टोरिकल वंशियन फ़ैन फिक्शन चाहते हैं या फिर मॉडर्न, तो ज़्यादातर व्यूवर्स चाहते हैं कि मैं हिस्टोरिकल वंशियन फ़ैन फिक्शन शेयर करूं और ज़्यादातर व्यूवर्स चाहते हैं कि मैं टॉप लैनवंग जी को रखूं। वेल, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टॉप लैनवंग जी है या विविशियन। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि ये वंशियन फ़ैन फिक्शन है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है लैनवंग जी और विविशियन में से किसी एक को चूज़ करना। हम सब जानते हैं लैनवंग जी और विविशियन एक साथ मिल के वंशियन बनाते हैं। वेल, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वंशियन में टॉप कौन है और बॉटम कौन है। मैं तो हर फ़ैन फिक्शन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ चाहे टॉप विंग हो या फिर लैनवंग जी, उन दोनों का प्यार नहीं बदलता और ना ही वंशियन फ़ैन फिक्शन बदलता है। पर क्योंकि मैं चाहती कि मैं सबको साथ लेकर चलूँ, इसलिए मैं हिस्टोरिकल वंशियन फ़ैन फिक्शन लेकर आ रही हूँ जिसमें कि टॉप लैनवंग जी होगा। बट हाँ, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा टॉप लैनवंग जी फ़ैन फिक्शन शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए वो व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जो टॉप विविशियन को देखना चाहते हैं। वेल, मेरे लिए सारे व्यूवर्स इक्वल हैं। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ऐसा फ़ैन फिक्शन लेके आऊँ जिससे मेरे सारे व्यूवर्स को मैं सेटिस्फाइड कर पाऊँ। वेल, मैं जानती हूँ कि मैं एक टाइम पे सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप सब ने मुझे अपना सजेशन दिया। एंड आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं एक न्यू वंशियन फ़ैन फिक्शन के साथ। टिल देन, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।